Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 28, we will be learning about few questions like for a given set of strings, print the largest string. Okay, so this is our first question. Let me write this question. Okay, for a given set of strings, print the largest string. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल। इन तीन स्ट्रिंग्स में से हमें सबसे जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग है वो हमें प्रिंट करानी है ना, बराबर। ठीक है, सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। हम लार्जेस्ट स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के थ्रू फाइंड करेंगे। लेक्सिको और ग्राफिक ऑर्डर क्या होता है? लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिक मीन्स कि लाइक जैसे हमारे यहाँ एप्पल, मैंगो, बनाना है, इसमें से हम चेक करेंगे कि ith लोकेशन पे जो अल्फ़ाबेट है वो इन तीनों में है ना, वो सबसे जो ग्रेटर है वो हमारी स्ट्रिंग सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी। लेट एग्जांपल एप्पल, मैंगो, बनाना। पहले हम तीन जो हमने ये स्ट्रिंग्स दिए हैं इन तीनों का फर्स्ट लेटर चेक होगा, ए एम बी। ठीक है, यहाँ चेक होगा कि कौन सा लेटर सबसे बड़ा है। सबसे छोटा है ए, सबसे बी है बीच का है बी, एंड सबसे बड़ा है एम। तो एम जो है वो सबसे ग्रेटर है ना। तो इसका मतलब है जो हमारी लार्जेस्ट स्ट्रिंग है वो मैंगो होगी बेसिकली। आया समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है, ए बी बी, ए बी सी सी डी। ठीक है, एक हमारी ये स्ट्रिंग है एंड दूसरी स्ट्रिंग है हमारी ए बी बी, ए बी सी सी ई। बस यहाँ पे हमने लास्ट का जो डी और ई है ना वो अलग रखा है, बाकी जो हमारा ए बी सी सी सेम ही है। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स में। थोड़ा सा इधर लेते हैं, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। हमारा यहाँ तक सी तक का दोनों का सेम है ना। उसके आगे जो डी एंड टी है दोनों में वो अलग अलग है। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 कंपेयर करेगी ith कैरेक्टर को। ठीक है, ए कंपेयर होगा, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी बड़ा नहीं है। वैसे बी ठीक है, ये यहाँ तक आइट्रेट होकर कंपेयर करती रहेगी सी तक। ठीक है, जैसे ही वो लास्ट वाली आइट्रेशन पाएगी डी एंड ई पे, वो चेक करेगी डी इज स्मॉलर देन ई, तो हमारी जो होगी ये जो स्ट्रिंग है वो लार्जेस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, है ना। मतलब जो भी हमारे अल्फ़ाबेट में बाद में आता है वो हमारा लार्जेस्ट स्ट्रिंग होगी। जैसे लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच है, उसमें जो भी लास्ट, जैसे एम यहाँ पे लास्ट में आया, बी ए और बी से लास्ट में आ रहा है एम, है ना। तो हमारी जो मैंगो है वो स्ट्रिंग लार्जेस्ट होगी। ठीक है, सो इसके लिए इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे कंपेयर टू फंक्शन। ठीक है, ये भी एक स्पेशल फंक्शन है स्ट्रिंग्स का बेसिकली। तो इसका सिंटैक्स क्या है फंक्शन का? एस टी आर वन स्ट्रिंग 1 सेट एग्जाम्पल स्ट्रिंग 1 कंपेयर टू स्ट्रिंग 2। ठीक है, ये हमारा इसका सिंटैक्स है कंपेयर टू फंक्शन का। इसमें क्या होता है बेसिकली, कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, अगर हमारी जो ith लोकेशन पे स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे अभी हमारा ए था, ठीक है, सेम है, तो ith लोकेशन पे जो अगर हमारा सेम जो करेक्टर आ रहा है तो हमारा जो इनपुट आउटपुट होगा वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो मतलब इक्वल। ठीक है, सेकंड में अगर हमारा जो ith करेक्टर जो है स्ट्रिंग 1 का ith करेक्टर स्ट्रिंग 2 का ith करेक्टर से छोटा है, तो बेसिकली हमारा लेस देन ज़ीरो होगा एंड नेगेटिव होगा। इसका मीन्स क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। str1 इज़ लेस देन str2 इस। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग 1 जो होगी वो लेस देन होगी स्ट्रिंग 2 से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। एंड अपोजिट इसका ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना।
एंड अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारी जो स्ट्रिंग 1 है, 1 जो है वो स्ट्रिंग 2 से ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल बेसिक सी चीज़ है कंपेयर टू फंक्शन का इसमें, है ना। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, है ना। ठीक है, तो लाइक अब कोड लिखते हैं, मेन फंक्शन में ही लिख रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं डिक्लेयर कर रहे इस चीज़ के लिए, है ना। हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, फ्रूट एरे बनाते हैं स्ट्रिंग्स का, फ्रूट। इसमें लाइक हमारा एग्जांपल ये रहते हैं एप्पल मैंगो बनाना, जिससे आपको इजीली समझ में आए। एप्पल मैंगो मैंगो बनाना। ओके, हमने एग्जांपल सेम ही रखा है। ठीक है, फिर जो हमारा फ्रूट 0th लोकेशन पे है, मतलब एप्पल जो है उसे हम लार्जेस्ट में स्टोर करा लेते हैं, लार्जेस्ट स्ट्रिंग टाइप में, है ना। स्ट्रिंग लार्जेस्ट नाम की एक स्ट्रिंग जो वेरिएबल है वो बनाते हैं, उसमें जो हमारा फ्रूट जो 0th लोकेशन पे है उसे हमने एप्पल में लार्जेस्ट में स्टोर करा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। 0 से क्यों नहीं चला रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एप्पल है वो ऑलरेडी लार्जेस्ट में स्टोर है। अगर हम दोबारा से यहाँ से रन करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम मैंगो से स्टार्ट करेंगे, मैंगो टू n-1 तक, है ना। तो इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, फ्रूट्स डॉट लेंथ तक गए, आई इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ फंक्शन तक गए हम, एंड आई प्लस प्लस करा हमने। ठीक है, इसके बाद हम कंपेयर टू फंक्शन का यूज़ करेंगे, लार्जेस्ट डॉट कंपेयर टू। ठीक है, इसमें लाइक लार्जेस्ट हम कंपेयर करेंगे फ्रूट आई इज लेस देन 0। ठीक है, अगर लेस देन 0 है तो जो हमारा लार्जेस्ट है इज इक्वल टू फ्रूट्स, जो फ्रूट्स आई है, आई तो लोकेशन पे जो भी होगा वो लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लाइक हम यहाँ जो लार्जेस्ट है वो प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लार्जेस्ट, हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये सिंपल सा कोड है। हमने क्या किया, जो हमारा फ्रूट 0th लोकेशन पे था वो हमने लार्जेस्ट में स्टोर कराया, फिर हमने लूप चलाया 0 + 1 से, तो मैंगो से स्टार्ट किया हमने, फिर हमने कंपेयर किया जो लार्ज फ्रूट आई को। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है, ये वाली जो कंडीशन है वो आ जाएगी यहाँ पे। अगर इस जो स्ट्रिंग 1 है वो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो वो वाला कंडीशन लगाया हमने, अगर है तो हम फ्रूट्स आई को जो है वो लार्जेस्ट में सेव कर देंगे, लास्ट में लार्जेस्ट को प्रिंट कर लेंगे। अब जो हमारा वो है कोड उसे रन करा के देखते हैं, हमारा आया मैंगो। तो मैंने आपको जैसे बताया था लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में हम सर्च करेंगे एप्पल मैंगो बनाना को, एंड लाइक जब हम सर्च करेंगे तो हमारा जो A-M-B इनमें से जो भी सबसे बड़ा होगा, लाइक यहाँ पे M है तो वो सबसे लार्जेस्ट फ्रूट होगा, एंड वो हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। एक दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग कंप्रेशन। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। पहले तो आप देख लीजिए इजीली, आप पूरा कोड है यहाँ तक का। ठीक है, मैं इसे रेस कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप, स्ट्रिंग कंप्रेशन, स्ट्रिंग कंप्रेशन। सो लाइक स्ट्रिंग कंप्रेशन क्या होता है, जैसे लाइक हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, लाइक उसमें कैरेक्टर जो है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, जैसे A VB सॉरी BB CCC D।
लाइक हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसमें लाइक करेक्टर हमारे जो हैं वो बहुत बार वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करके हमारे पास क्या आएगा, A3, क्योंकि हमारा A है जो है वो 3 बार रिपीट हुआ, B जो है वो 2 बार रिपीट हुआ, C जो है वो भी 3 बार रिपीट हुआ, और D जो है वो भी 3 बार रिपीट हुआ। तो हमारे जो कंप्रेस होके स्ट्रिंग पूरी कंप्रेस होके हमारी स्ट्रिंग जो आएगी वो ये आएगी A3B2C3D3। ठीक है, सो ये हमारी स्ट्रिंग है। तो अब इसको हम कैसे करें, एंड ये वाला क्वेश्चन जो है स्ट्रिंग कंप्रेशन का अमेज़ॉन जैसी कंपनीज़ में भी आ चुका है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू अटेंशन ऑन दिस। ओके, तो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं स्टार्टिंग में। हम एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट फंक्शन ही बना लेते हैं इसके लिए, है ना। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ। ठीक है, कंप्रेस नाम रखते हैं उसका, उसमें स्ट्रिंग str पास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं। व्हाट इज दिस, स्ट्रिंग न्यू str। ठीक है, एक एम्प्टी हमने स्ट्रिंग बना दी यहाँ पे, जस्ट वेट, न्यू। ठीक है, स्ट्रिंग str हमने लाइक एक स्ट्रिंग बना दी यहाँ पे, str1 ले लेते हैं यहाँ पे। एक न्यू str, ओके न्यू str, ओके। एक नई स्ट्रिंग बनाई हमने यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ एम्प्टी। ठीक है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन str.length फंक्शन यूज़ करा I प्लस प्लस। ठीक है, एक इंटीजर काउंट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 है। ठीक है, स्टार्टिंग हम 1 से करते हैं, वाइल I इज लेस देन str.length -1 एंड आपको पता ही है str.char at I +1। I+1 कंपेयर करना है ना हमें, लाइक अगर हमारा जो है पिछला जो करेक्टर है वो सेम ही रहेगा, हाँ, str कैरेट I+1 इक्वल टू str.char at I। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे 1 से, I को इंक्रीज कर देंगे 1 से। ठीक है, एंड जो हमारी न्यू str है, ठीक है, उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस इक्वल टू काउंट न्यू str क्या करेंगे, इज इक्वल टू str.char at I से इंक्रीज कर देंगे, मतलब ऐड हो जाएगा उसमें कैरेट आई जो भी है स्ट्रिंग के करेक्टर ith लोकेशन पे जो भी है वो न्यू स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लाइक एक कंडीशन और रखेंगे हम, इफ़ काउंट, ये भी तो देखना है एक चीज़, एक कंडीशन और है इस क्वेश्चन में, इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन 1 तो क्या करेंगे, इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन 1 है तो हम न्यू str में ऐड करेंगे प्लस इक्वल टू काउंट डॉट टू स्ट्रिंग।
इसे हटा देंगे, ठीक है। एंड हम रिटर्न कर देंगे एंड में रिटर्न न्यू str। मैं आपको समझा देता हूँ अब क्या हुआ है यहाँ पे पूरे में। लाइक अगर हमारे पास जो एग्जांपल हमने यहाँ लिया, यहाँ हमने a b b c c d d हमने ऐसा लिखा। अगर हमारा एग्जांपल होता अगर हमारा एग्जांपल होता a b c, तो हम अब a1 b1 c1 तो प्रिंट नहीं कराएंगे इसके लिए, है ना। हम सिर्फ प्रिंट a2 के लिए कराएंगे, जैसे a2 b2 c2, जैसे a b b c c है ना, उसके लिए प्रिंट कराएंगे। जो हमारा जो काउंट वेरिएबल है ना, उसे उसके लिए प्रिंट कराएंगे। a b c के लिए हम लाइक a1 b1 c1 ऐसा कुछ प्रिंट नहीं कराएंगे। तो ये कंडीशन तो जब हमारे काउंट की वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी सिर्फ तभी लगेगी। जब काउंट की वैल्यू जब हमारी ग्रेटर देन 1 है तो हमारे लाइक a3 b2 c3 ये जो भी हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, ये ऑलरेडी तब आएंगे, वरना नहीं आएंगे। एंड इस ये कंडीशन क्या है, वाई आई इज़ लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। कहाँ तक चलेगी स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 तक? इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग लेंथ लास्ट तक चलाते हैं इसको, ठीक है, तो i+1 जो होता वो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ हमारा एरर आ जाता कोड में, है ना। एंड इन दोनों कंडीशन में जो भी कंडीशन ट्रू होगी तब जब भी ये काउंट को इंक्रीज़ करेगा i++ को इंक्रीज़ करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले न्यू str करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर की, फिर हमने लूप लगाया 0 से str.length तक, मतलब एंड तक, 0 से एंड तक जाएगा। इंटीजर काउंट की वैल्यू 1 दे दी, ठीक है। अब क्या किया हमने, i इज़ लेस देन str.length तक, मतलब जब तक जाएगा, जब तक इसमें चलेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, है ना। एक भी कंडीशन, इन दोनों में से जो भी कंडीशन है वो ट्रू है। अगर str.char@i, मतलब अगर इसका मतलब ये है, जो कंडीशन है str.char@i, जैसे a को चेक करेगा ये, जैसे i है 0 लोकेशन पे, 0 + 1 1, तो 0 लोकेशन पे a है और 1 लोकेशन पे a है। अगर वो दोनों इक्वल है तो हम काउंट को इंक्रीज़ करेंगे, i को ++ करेंगे, है ना। वो चेक करेगा इस चीज़ को। फिर अगर ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, str.char@i ith लोकेशन पे जो भी है उसको न्यू str में इंक्रीज ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐडिंग का ही तो होता है, ठीक है, कंकैटिनेशन का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कोड। इसके बाद लाइक हम करते हैं स्टार्ट, इसे कॉलिंग करते हैं फंक्शन की, स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, हमने जो ये स्ट्रिंग दी है इसे ही एग्जांपल ले लेते हैं ना, str, सॉरी, ठीक है। अब कॉल कर देते हैं सिस्टम out.print compress, ठीक है। आई होप FMO का कोड आप देखिए, a3 b2 c3 d3 जो हमारा एग्जांपल था, a3 b2 c3 d3, तो एग्जांपल बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हमारा, है ना। आपको ये कंडीशंस आई होप आपको क्लियर होगी। आप एक बार और खुद से ड्राई रन करके देखना, शायद मैं आपको क्लियर ना समझा पाया हूँ, आप अपने आप को बेहतर समझा सकें। बस एक बार आप इसको ड्राई रन करके, एक बार खुद पेपर पेन लेके खुद इसको ड्राई रन करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है एक्चुअली, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।